जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत सरकार एक्शन में है। केंद्र सरकार ने भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने और 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश जारी किया है। भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात की। उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर उन्हें देश से बाहर निकालने को कहा। वहीं गृह सचिव गोविंद मोहन ने सभी राज्यों के सेक्रेटरी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की और जल्द ही इस आदेश का पालन करने को कहा। सरकार के इस आदेश के बाद जहां सार्क वीजा की अवधि 26 अप्रैल को खत्म हो जाएगी, वहीं मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक ही वैलिड रहेगा, जबकि अन्य सभी प्रकार के वीजा 27 अप्रैल के बाद रद्द माने जाएंगे। वहीं अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक इस अवधि के बाद भी भारत में रहता हुआ पाया जाता है तो उसे गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद से सीमा हैदर को लेकर भी सोशल मीडिया पर खूब सवाल उठने लगे हैं। सीमा पाकिस्तानी नागरिक है। वो नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से दाखिल हुई थी। भारत आने के बाद सीमा ने सचिन मीना से शादी कर ली। दोनों की मुलाकात पबजी गेम के जरिए हुई थी और धीरे धीरे ये रिश्ता प्रेम में बदल गया। सीमा अब सचिन के साथ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रह रही है। दोनों का एक बच्चा भी है जिसका जन्म भारत में हुआ है। लेकिन अब आपको बता दें कि सरकार के ताजा आदेश के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या सीमा हैदर को भी भारत छोड़ना होगा। तो आपको बता दें कि सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि पाकिस्तानी नागरिकों को जारी डिप्लोमेटिक वीजा और लॉन्ग टर्म वीजा अब भी वैध रहेंगे। डिप्लोमेटिक वीजा जहां राजनयिकों को जारी किया जाता है, वहीं लॉन्ग टर्म वीजा ऐसे लोगों को किया जाता है जो पाकिस्तान के अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी महिला जिसने किसी भारतीय से शादी की है और भारत में रह रही है, या फिर ऐसी भारतीय महिलाएं जिन्होंने किसी पाकिस्तानी नागरिक से शादी की हो लेकिन पति की मौत या तलाक की वजह से अब भारत में रह रही हो, इन सभी को LTV जारी किया जाता है। ऐसे में सीमा हैदर LTV में मिले इस छूट का फायदा उठा सकती है। वो इस खांचे में बिल्कुल फिट बैठती है। वैसे अगर एक्सपर्ट्स की माने तो मामला जटिल है। पहली बात, सरकार ने उन पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए हैं जो वैध रूप से भारत में रह रहे थे, जबकि सीमा हैदर बिना वीजा के अवैध रूप से भारत आई थी। इसलिए यह आदेश उस पर सीधे तौर पर लागू नहीं होता। दूसरी बात, सीमा अब एक भारतीय नागरिक की पत्नी है और उनके बच्चे का जन्म भारत में हुआ है, जिससे मानवीय और कानूनी पहलू इस मामले में अहम भूमिका निभा सकते हैं। सीमा की नागरिकता और भारत में उसके अवैध प्रवेश से जुड़ा मामला अब अदालत में लंबित है।